अगर कोई बालक शराब पीता है, जुआ खेलता है, कोई पूजा करता है, पढ़ाई करता है, तो क्या प्रेम में माता पिता के अंतर नहीं हो जाएगा? जिन बच्चों के जैसे कर्म होंगे, माता पिता का प्रेम उसी प्रकार से बच्चों पर हो जाएगा। हो गई आपकी बात? हाँ, हो गई, बिल्कुल हो गई। अच्छा, चारों में ये जो चार है, तो क्या ऐसा कोई व्यसन है क्या? नहीं, कोई व्यसन नहीं। चारों है कैसे? वो वेद तत्व, वो साधारण नहीं है चारों। उनको कहां पर यही संदेश आप दे रहे हैं? क्या राम जी के बराबर, क्या राम जी के बराबरी में तीनों पुत्र हैं? अरे भरत राम ही की अनुहारी, तो कैसे नहीं है? तो भरत जी को ले जाइए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये क्यों, एक क्षण, हाँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथा? मैंने क्या कहा? जब राम भरत बराबर है तो भरत को ले जाइए। देखिए, लेकिन राम जी को नहीं थोड़ा देंगे। धैर्य से, कारण कि हमारा आपका जमीनी विवाद नहीं, केवल शब्दों की लड़ाई है, शास्त्रों की लड़ाई है, शास्त्रोक्त मत से। मैंने कहा क्या? इनसे केवल यही पूछा कि ठीक है, तुम राम को नहीं दे सकते, वही तुमने कहा कि राम के अलावा सबको ले जाइए। तो वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि अगर राम को मैं ना ले जाऊं तो क्या तीनों को आप दे देंगे? तो ये कोई उत्तर नहीं दे रहे जो उत्तर देना चाहिए। भाई, समाज इसका मूल्यांकन करने वाली, मैंने यही तो पूछा था कि भाई ठीक है, राम सब सुतमोई प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को तुम नहीं दे सकते तो क्या तीन को दे दोगे हमें? बाबा, राम इनके भर प्राण नहीं है, स्वयं बाबा भोलेनाथ के प्राण हैं। बाबा भोलेनाथ के प्राण हो चाहे जिसके प्राण हो, लेकिन सबसे पहले वो हमारे भी कुछ हैं। हमारे क्या है? मुनि धन, वो हमारा धन है। आज हमें आवश्यकता है अपने धन की, तो हम लेने के लिए आए, तुम्हारे यहाँ पर रखा हुआ है, वो धन है। भरत जी, आपका धन नहीं है क्या? नहीं, वो धन है, लेकिन जिससे हमारा काम बन रहा है। भाई, इनको एक की आवश्यकता थी, एक की, इनके जीवन में कोई पुत्र नहीं थे, एक की आवश्यकता थी। गुरुओं की कृपा हुई, हम जैसे संतों की कृपा हुई, चार दे दिए। जब एक से इनका दुख निवारण हो रहा था, चार इनको दे दिए। जब चार दे दिए, आज करें उपद्रव मुन दुख पावे। आज हम, रुक जाइए एक क्षण, आज एक क्षण, आज हम दुख प्राप्त कर रहे हैं, तो इनका कर्तव्य बनता है कि एक की इनकी आवश्यकता थी, चार मिले तो दो ये अपने पास रख ले, दो हमको दे दे। अच्छा, अब रुकिए, कह दो। आप लोगों ने बात राम जी को न ले जाओ। क्यों ना ले जाए? सुनिए, क्या राम इनकी धरोहर है? महाराज, आपकी धरोहर है? ले, आप बात तो सुनिए। देखिए, बिना राम जी के एक चूहा तक नहीं मारा जा सकता। हाँ, और अगर मार भी देंगे तो तारने की सामर्थ्य ना तो आप में है, न तीन भाइयों में है। नहीं, देखिए एक बात है, ये फिर रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। गुप्त रूप, ये गुप्त नहीं, फिर वो फिर भेद ही कहाँ रहा? आप फिर जिस कारण से हम आए वो सब वही तो ये मोह में है। मोह सकल व्याधन कर मूला। अरे दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। अरे उपकार संत का करने में इतनी हेलो हेलो। और देखिए, बाबा तो बेचारे क्रोध में आ गए। हेलो, देखिए, ये जो समाज है बड़ा ही सुंदर आनंद ले रही है और सुधी समाज है। इसमें हमारे फूफा जी का ये कहना है कि जितने भी पुत्र हैं वो राम में हैं। ये बात, क्या बात है? एक बार भाई तालियां जरूर बजा दीजिए ये बात, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, इसलिए राम देत नहीं बनत गुसाई, सभी राम के ही जी के ही रूप हैं। तो सुधी समाज है, वो अपनी समाज को और फूफा जी को कोट साधुवाद, कोट धन्यवाद। मैंने केवल इसीलिए पूछा था कि क्या तीन को दे सकते हो? ये तीनों को भी न दे पाते, क्योंकि मैंने पहले कहा वेद तत्व, और वेद है क्या? ये वेद नारायणा स्वयं। उन्होंने जब भेद स्पष्ट कर दिया तो मुझे कहना पड़ा, वेद कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं में परमात्मा है, जितने हैं सब परमात्मा के अंश है कि नहीं? तो ठीक है, क्रम आप बनाइएगा, क्योंकि इनके देने की बात बस की बात नहीं है। अब आप यही पी करके आए, हमको जो छका रहे हैं, बात ये है केवल। बाबा, हमारी वही बात है कि राक्षसों को आप भी मार सकते हैं, राजा दशरथ भी मार सकते हैं, लेकिन तारने की सामर्थ्य उसी में है जिसको आप मांग रहे हो और जिसे दशरथ जी देना नहीं चाहते। हम ले तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नासिक पावा। और भैया मानवेंद्र राजपूत
मानवेंद्र राजपूत, छोटा सा बच्चा, 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए स्पेशल भिजवाई गई हैं। भाई बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्री संजय तिवारी जी, जो ग्राम सिवनी से रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ हैं। आपकी ओर से 51 मुद्राएं ऑनलाइन बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में भेंट किए गए हैं। धन्यवाद। व्यास जी, आखिर यहाँ पर आपका आधा गांव देख रहा है। नहीं नहीं ठीक है, वो तो संसार देख रहा है। आखिर यहाँ पर बीच में वशिष्ठ जी ही क्यों आ गए, आप क्यों ना आ गए? आ गए नहीं है, हाँ, वो यही नहीं, थे। यही थे। बीच में उनको बोलने का अधिकार क्यों प्राप्त हो गया, ये मैं जानना चाहता चूंकि हूँ। मोह के बसीभूत हैं। नहीं नहीं, उसका कारण है, देखिए जब दो व्यक्ति अब ज्ञानी हो, एक जगह धर्म धुरंधर गुण नित ज्ञानी, अब एक तरफ देख रहे हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो ज्ञानियों के बीच में फिर बोलना किसको चाहिए? बात हमारी ये है। हाँ, अब ये थोड़ा कि बीच में फड़फड़ वाला नहीं है, ये वो फूफा जी सुन रहे हैं यहाँ। ये गुरु हैं। नहीं, गुरु नहीं, गुरु की बात नहीं है। गुरु तो क्या जरूरी थोड़ा कि गुरु ज्ञानी हो, बहुत बड़ा इनसे भी बढ़कर के ज्ञानी हो, है कि नहीं? दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो क्या 24 में पशु पक्षी भी थे, मानव भी थे, ऋषि भी थे? व्यास जी अब फंस गए चक्कर में। कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं, ये देखिए लीला देखना एक संस्कारों को देने वाला होता है चरित्र। जहाँ पर दो, ये कहना है आप? हाँ, जहाँ पर दो बातें करते हो, तीसरे की उपस्थित नहीं होनी चाहिए बीच में। यदि हो तो फिर या तो समकोट का हो या तो उनसे श्रेष्ठ हो। एक और धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, कुछ कहना चाहते हो? हम फिर सुनेंगे। अच्छा, ये तुमसे श्रेष्ठ हैं कि नहीं है? हैं। तुम इनके केवल डंडे से हार गए थे, अगर तुमको याद हो, तभी से तुम राजा पद छोड़ चुके हो, संत हो गए हो, साधु हो गए हो, तो इनसे श्रेष्ठ तो कभी नहीं हो सकते। लेकिन हम जो पूछ रहे हैं वहां पर नहीं आप जा रहे हैं। हम पूछ क्या रहे हैं? हम जा रहे हैं खेती की ओर, आप बढ़ रहे हैं खलिहान की ओर। जब खेती से फसल कटेगी तभी तो खलिहान में जाएगी, आप पहले खलिहान पहुंच रहे हैं। बात तो ये। अरे ये श्रेष्ठ हैं आप दोनों लोगों से। कैसे? पहली बात तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और दूसरी बात राजा दशरथ जी के गुरु हैं। अच्छा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हम क्या हैं? आप क्या हैं? आप तो पहले एक राजा थे, बाद में हम महर्षि पद प्राप्त किया है। ये पहले क्या थे? अगर ऐसे पे जाओगे तो ये पहले क्या थे? ये खड़े में थे, ये खड़े में थे, कहां से उत्पन्न हुए? तो वहां ना जाओ भाई। हम पूछ क्या रहे हैं कि जहां पर दो बातें करते हो तो तीसरे की उपस्थित ना होनी चाहिए, तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। यदि ये बोल रहे हैं तो कौन से अधिकार पे? तो क्या आप कह रहे हैं कि गुरु के अधिकार पे, और हम कह रहे हैं कि नहीं, ये अधिकार नहीं है। उसका कारण है मुनि जन धन। नहीं, मुनि जन धन नहीं। देखिए अब थोड़ा सुना करो, क्योंकि ये भी ज्ञानी है, हम भी ज्ञानी है। बात ये है, अब ज्ञानी के बीच में ज्ञानी की ही उपस्थित होनी चाहिए। बड़ वशिष्ठ सम को गुण ज्ञानी, संसार में इनके समान भी कोई ज्ञानी नहीं है। और यहाँ पर संसार में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और यहाँ पर धर्म धुरंधर गुण नित ज्ञानी। तो ज्ञानियों की समस्या का समाधान केवल ज्ञानियों के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए व्यास जी, आपका अधिकार नहीं है। अब आप बताइए, क्योंकि आप ज्ञानी है और हम तीनों के मध्य की बात है। बताइए आप इनको समझाइए। जब इतना सब बता रहे हो तो थोड़ा दाई के बारे में बता दो। क्या दाई के बारे में क्या पूछ रहे हो? दाई की ज्यादा याद आती है तुमको? पहले बाबा का ध्यान कर लो, उसके बाद दाई के। पहले गुरु जी को सुन लीजिए। राजन, हमने आप दोनों की बातों को सुना। विश्वामित्र जी आपके पुत्र राम को मांग रहे हैं, आप देना नहीं चाहते। अवश्य ही एक काम करो, आप अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दो कुछ दिवस के लिए, जिससे इनके कार्य की पूर्ति हो जाए। इनके कार्य की पूर्ति होने के उपरांत ये स्वतः ही आपको वापस कर देंगे। अतिया दरी दूतने बुलाए, बेटा राम लक्ष्मण हृदय लाई बहुभांति सिखाए, बहुभांति सिखाए। राम, तुम सभी भाइयों ने मिलकर जिन्हें प्रणाम किया था, महामुनि से मैंने इनके आने का कारण पूछा। इन्होंने कहा कि राक्षस इनकी यज्ञ नहीं होने दे रहे। अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए ये तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते। इन्होंने हमसे मांगा, हमने इनको देने से मना कर दिया।
फिर गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा राम को देना नहीं है, सौंप दो। तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई महामुनि के साथ में जाकर के इनके यज्ञ की रक्षा करना। लेकिन मैं कुछ बातें तुम्हें बता रहा हूं, उसे अपने जीवन में जरूर समाहित करना। राम गुण गाना नहीं निर्गुणों के कभी, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। जब बालक का जन्म होता है और वो बाल अवस्था से युवा अवस्था में जाता है और उसे जो मिलता है सबसे पहले वो है मित्र। तो गुण गाना नहीं निर्गुणों के कभी, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। और कभी बात न करना कायर से, और कभी रण में पीठ दिखाना नहीं। मर जाना वहीं लड़ते लड़ते, कभी वंश का नाम डुबाना नहीं। हम क्षत्रियों का ये धर्म है कि अगर सामने हमारा काल भी खड़ा हो तो हम उसे पीठ नहीं दिखा सकते। हमारे भाई लखन जी जहां भी हो, पिंटू महाराज से मिलने, उनके कपड़े कहां रख गए हैं आप? कुछ कहना चाहते हो राम? भैया लखन महाराज होता वाले पिंटू महाराज के कपड़े दे जाएं। धन्यवाद। पिताजी, अगर आज आपकी आज्ञा है तो हम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाने के लिए तत्पर तैयार हैं। और रणभूमि में भले ही हमारे सामने वो काल भी आ जाए तो भी हम सुख पूर्वक युद्ध करेंगे। महामुनि की सेवा में दोनों भाई तत्पर तैयार रहेंगे। आप चिंता न करें, प्रसन्न मन से हमें केवल आशीर्वाद प्रदान करें। तुम पूज्य जो आज्ञा, तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ। तुम पूज्य जो आज्ञा, तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाने की। तुम पूज्य जो आज्ञा देते हो, मुनिवर के संग में जाता हूँ, मुनिवर के संग में जाता हूँ। चरणों का सहारा, चरणों का सहारा पा करके मुनिवर की यज्ञ कराता हूँ। चरणों का सहारा, फिर संग जा रहा लखन लाल मम भ्रात जो आज्ञाकारी है।
पिताजी, आप हमारी चिंता ना करें, केवल हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम महामुनि के साथ में जाने के लिए दोनों भाई तत्पर तैयार हैं। हे पिताजी, आज आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो हम दोनों बंधुओं को मुनिवर के साथ जाने की आज्ञा दे दी। हे पिताजी, अरे वन में जाकर दुष्टों को कर देंगे छार छार, या तो बंसी बजेगी चैन की, या तो फिर बहेगी रक्त की धार, रक्त की धार, रक्त की धार। वाह लखनलाल जी। सौंपे भूप, ये पिताजी का असर है उनके। इनका असर नहीं है, वशिष्ठ जी ना आते तो ये देते नहीं। मतलब आप मानेंगे नहीं कि इन्हीं के पुत्र हैं। सौंपे भूप सही सुत बहुविधि देगी आशीष। महाराज अब आशीर्वाद दे दीजिए, ये मानेंगे नहीं। यज्ञ का करवा दी है इन लोगों ने, ये जीवन भर सुनाएंगे। महामुनि, आप ले जाएं मेरे दोनों पुत्रों को। आज से आप ही इनके माता पिता हैं। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप ही हैं सब। अरे वे तो है ही हैं, आपको कहने की क्या जरूरत है। धर्मात्मा राम, यद्यप पिताश्री से तुमने आशीर्वाद प्राप्त किया, जिस कार्य के लिए तुम मेरे पास मेरे साथ में जा रहे हो, वहां पिताश्री के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, उन्होंने तो दे दिया है। उनसे तो केवल मैं तुमको लेने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने पिता का धर्म पालन करते हुए तुम्हें आशीर्वाद भी दिया। लेकिन अगर आज आपकी आज्ञा हो जाए महामुनि, तो एक बार अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आए। क्यों? विनय करूं मुनिराज में, पुनि पुनि चरण न लाग, आयुष हो तो माँ तो सने, आज्ञा है आऊं मांग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि माँ के आशीर्वाद की अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि चाहे इस जननी का हो चाहे उस जननी का, जननी का जो जननी का है वो कभी न शंका खाता है। लेकिन जब मैया का आशीर्वाद पुत्र को मिल जाता है तो बैरी क्या, सामने यदि काल भी आ जाए तो उस पर भी वो जय पाता है। इसलिए जाओ, जाकर के अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके आओ। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। जन्म देने वाली मां के गृह में श्री राम जी पहुंचे। जुग जुग जीवे मेरे धनुषर धरैया, मैया हो मैया जय गंगा मैया, मैया हो मैया जय गंगा मैया। सदा चिर जीवे मेरे, सदा चिर जीवे मेरे लक्ष्मण रमैया, मैया हो मैया जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आओ मेरे लाल। और आप हैं भैया मानवेंद्र राजपूत। मानवेंद्र राजपूत 100 मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटा राम, लक्ष्मण, आज न जाने क्यों ये मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए ललायत हो रही थी मेरे लाल। मेरे लाल, मैया, मेरे लाल, आज दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में वन के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपके पास में विलंब से आए हैं। दोनों भाइयों को पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हो गया है। बस आप भी आशीर्वाद प्रदान करें मां, हम वन के लिए प्रस्थान करेंगे। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन की नगरी में जाते हैं मां तेरे लाल।
हम पिता ने वचन कहे बन जाके निभाना है। हम पिता ने वचन कहे बन